तो स्वागत है आपका इंडियन जियोग्राफी की इस प्रथम क्लास में। ये क्लास है अपने एसआई वाले बैच के लिए रहने वाली है। तो सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्लासेस बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आज हम भारत भूगोल स्टार्ट करने वाले हैं और भारत भूगोल में आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं सिलेबस डिस्कशन के बारे में। और उसके बाद एक कोई टॉपिक, छोटा सा टॉपिक उठा के उससे हम अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे। तो सिलेबस डिस्कशन में ये जो हमने राजस्थान ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कशन किया था उसी की तरह रहने वाला है समान रूप से। तो सबसे पहले भारत भूगोल में हमें पढ़ना है भारत का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जैसे कि राजस्थान भूगोल में हमने पढ़ा था वैसे ही भारत भूगोल में हम पढ़ेंगे भारत का नामकरण, उसके बाद भारत का क्षेत्रफल, निर्माण स्वरूप, उसके बाद सीमा, स्थिति विस्तार, और आकृति। इन सभी टॉपिक को हम भारत के सामान्य परिचय में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक प्रदेश। भारत के कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत का अपवाह तंत्र, अब अपवाह तंत्र के बारे में मामला ये है कि हम राजस्थान का अपवाह तंत्र पढ़ते हैं, वो अंत की तरफ है, मतलब नदियाँ कहाँ पर अंत होती हैं उस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। परंतु जो भारत भूगोल है उसमें नदियों के उद्गम से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, विंध्याचल पर्वतमाला से निकलने वाली नदियाँ, इस तरीके से भारत का अपवाह तंत्र उसमें डिपेंड करता है। अपवाह तंत्र में हम सबसे पहले पढ़ेंगे नदियाँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ की प्रमुख जिले, वह सिंचाई परियोजना है। ठीक है, अपवाह तंत्र में ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम आर्थिक संसाधन, भारत के जो आर्थिक संसाधन है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कृषि, उसके बाद खनिज, उसके बाद परिवहन के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम जनसंख्या ले लेंगे, जो नवीनतम जनसंख्या होगी। जनसंख्या के बाद लास्ट टॉपिक हम वन एवं वन्य जीव संरक्षण पढ़ेंगे। और एक लास्ट टॉपिक अपशिष्ट प्रबंधन आता है। हालांकि ये साइंस में आता है पर हम इसे जियोग्राफी में भी पढ़ते हैं। तो भारत का भूगोल का ये सब टॉपिक हमें पढ़ने हैं। भारत के भूगोल में ये इसका सिलेबस है। सबसे पहले हमें सामान्य परिचय में नामकरण, क्षेत्रफल, निर्माण स्वरूप, सीमा, स्थिति विस्तार और आकृति के बारे में पढ़ना है। अगर कुछ टॉपिक बच जाएंगे तो इसी सामान्य परिचय में करा लेंगे। उसके बाद भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अपवाह तंत्र में हमें नदियाँ, प्रमुख जिले, प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आर्थिक संसाधन में कृषि, खनिज, परिवहन और ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जनसंख्या और वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव संरक्षण के बारे में हमें पढ़ना है और नवीनतम वन रिपोर्ट के बारे में भी हमें पढ़ना है। उसके बाद अपशिष्ट प्रबंधन। ठीक है, तो ये 4-5 टॉपिक हमें भारत के भूगोल में पढ़ना है। उसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं भारत के सामान्य परिचय से पढ़ना स्टार्ट करना। और सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है हमारा नामकरण। सामान्य परिचय, और सामान्य परिचय में सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है अपना नामकरण। नामकरण में एक फैक्ट जो सबसे पहले पूछा जाता है कि भारत संविधान में भारत
मतलब संविधान में भारत का क्या नाम दे रखा है? तो संविधान में भारत का नाम एक तो भारत है और एक इंडिया है। ये दो नाम संविधान के अनुच्छेद 1 में दिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में। तो अगर हमें पूछ ले कि ऑफिशियली भारत का क्या नाम है, तो भारत के दो नाम है, एक तो भारत और एक इंडिया। कुछ समय पहले इस इंडिया नाम को हटाने को लेकर कुछ प्रोटेस्ट भी हुए थे, परंतु अभी आपको याद रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में ये भारत के दो नाम दिए गए हैं, एक तो भारत और एक इंडिया। उसके बाद हम नेक्स्ट पौराणिक नामों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नाम आता है आर्यवर्त। आर्यवर्त या भारतवर्ष। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये आर्यों के द्वारा दिया गया। और ये भारतवर्ष इन आर्यों का ही एक राजा था, भरत। उसके नाम पे इस देश का नाम भारतवर्ष दिया गया। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है हिंदुस्तान। और ये भारतवर्ष का क्षेत्र कहाँ से है, तो सिंधु नदी के मोड़ से कन्याकुमारी तक। उसके बाद नेक्स्ट नाम आता है हिंदुस्तान। अब ये हिंदुस्तान नाम किसके द्वारा दिया गया, ये यही पूछा जाता है कि किसके द्वारा दिया गया, तो ये ईरानियों द्वारा दिया गया। क्योंकि भारत के उत्तर में एक नदी गुजरती है जिसका नाम है सिंधु, और ये जो ईरानी है वो स को ह बोलते हैं, तो इस सिंधु नदी की जगह वो इस नदी को हिंदू नदी कहते थे। और ये हिंदू नदी जो जिस भूभाग पर बहती थी उसे इन्होंने नाम दिया हिंदुस्तान। ठीक है। तो ये स को ह बोलते थे, तो इन्होंने सिंधु का कर दिया हिंदू। और एक मत ये भी है कि उत्तर में हिंदू कुश पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर, इन दोनों के बीच का जो भाग है उसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। ये भी एक मत है, परंतु सबसे अगर हमें पूछे कि हिंदुस्तान नाम किसने दिया, तो ईरानियों द्वारा दिया गया। और इसका क्षेत्र अगर पूछे तो हिंदुकुश पर्वत से दक्षिण में हिंद महासागर तक। ठीक है। अब थर्ड नाम आता है इंडिया। तो इंडिया नाम ब्रिटिश द्वारा नहीं दिया गया, ये दिया गया यूनानियों द्वारा। नेक्स्ट नाम है हमारा तीसरा नाम इंडिया। अब ये इंडिया नाम दिया किसके द्वारा गया, तो ये यूनानियों द्वारा दिया गया। क्योंकि वही मामला है, यूनानी इस जो सिंधु नदी है इसे इंडस रिवर नाम से जाना जाता था। मतलब यूनानी इस सिंधु नदी को इंडस नदी कहते थे, इसलिए इस जो इंडस नदी जिस भूभाग पर बहती थी उसे इन्होंने इंडिया नाम दिया। तो इन्होंने सिंधु नदी को कौन सा नाम दिया, इंडस। अगर आपने इंग्लिश में हिस्ट्री पढ़ी है तो सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो इसी कारण कहते हैं क्योंकि यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस नाम दिया, और ये जो इंडस नदी है जिस भूभाग पर बहती थी उसे इन यूनानियों ने इंडिया नाम दिया। उसके बाद फोर्थ नाम आता है हमारा भारतीय उपमहाद्वीप। ये भारतीय उपमहाद्वीप, भारत को भारतीय उपमहाद्वीप देने वाले विद्वान कौन थे, तो ये थे डॉक्टर क्रेसी। इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश शामिल किए। वो कौन कौन से हैं, तो उसकी एक ट्रिक है PNB, बाबा मालश्री, PNB
भाभा, माल, श्री। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो सबसे पहले पी पर आता है पाकिस्तान, एन पर आता है नेपाल, बी पर आता है भूटान, वहाँ पर आता है भारत, वहाँ पर बांग्लादेश, वहाँ पर मालदीव और श्री पर आता है श्रीलंका। तो ये 7 देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप की कैटेगरी में आते हैं। और इस भारतीय उपमहाद्वीप, भारत को भारतीय उपमहाद्वीप संज्ञा किसने दी? तो डॉक्टर क्रेषी द्वारा दी गई। ठीक है, इसमें पीएनबी, भाभा, श्रीमाल, ये 7 नाम आते हैं। सबसे पहले आता है पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर भारत, फिर बांग्लादेश, फिर मालदीव और फिर लास्ट में आता है श्रीलंका। ठीक है, अभी तक हमने 5 नाम डिस्कस किए। सबसे पहले संविधान में भारत का क्या नाम है? इंडिया और भारत 2 नाम है संविधान के अनुच्छेद 1 में। उसके बाद हमने देखा कि आर्यवर्त, भारत को आर्यवर्त और भारतवर्ष किसने कहा? आर्यों द्वारा। उसके बाद हिंदुस्तान किसने कहा? उसके बाद 3rd नंबर पर हमने इंडिया, भारत को इंडिया किसने कहा? यूनानियों द्वारा कहा गया, वो हमने देखा। उसके बाद 4th नंबर पर भारत को भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा डॉक्टर क्रेषी द्वारा दी गई और भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देशों को सम्मिलित किया गया। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम 5th नाम पढ़ेंगे भारत का। 5th नाम मतलब कौन सा है? एक अरबी इतिहासकार हुए अल बुरूनी, उसने भारत को अल हिंद नाम दिया। अल हिंद एक अरबी यात्री हुए, अरबी विद्वान हुए, उसका नाम है अल बरूनी, जिसने भारत को अल हिंद नामक शब्द से संबोधित किया। और इसकी एक बुक थी तहकीक अल हिंद। इसमें इसने हिंदुस्तान मतलब भारत को अल हिंद नामक शब्द से संबोधित किया। उसके बाद हम देखने वाले हैं जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप किसने कहा? तो रामायण में इस भारतवर्ष के नाम पर जम्बू द्वीप नामक शब्द का यूज़ किया गया। बौद्ध ग्रंथों में जो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ थे, उसमें भारत को जम्बू द्वीप कहा गया, क्योंकि मतलब भारत में जामुन वृक्षों की अधिकता के कारण प्राचीन बौद्ध ग्रंथ में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया। और इन्हीं बौद्ध ग्रंथों में श्रीलंका को श्रीहल द्वीप कहा गया। आप जब राजस्थान इतिहास पढ़ोगे तो उसमें एक राजकुमारी हैं संयोगिता, उसमें भी ये वर्णन आता है कि सिंहल द्वीप की राजकुमारी सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती। ठीक है, तो इस श्रीलंका को सिंहल द्वीप कहा जाने का जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वो प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। और प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में भारत को कहा जाता था जम्बू द्वीप। 8 नंबर पर हम देखते हैं नाभि वर्ष। नाभि वर्ष प्राचीन जो जैन ग्रंथ थे उसमें भारत तो नाभि वर्ष जैन आदि पुराण या फिर प्राचीन जैन ग्रंथ है, ये जैन आदि पुराण। इसमें भारत को नाभि वर्ष कहा गया। उसके बाद एक नाम आता है थिन्थु। तो जो प्राचीन चीनी यात्री आते थे हमारे भारत में, उन्होंने भारत के लिए यूज़ किया ये थिन्थु शब्द। और लास्ट जो शब्द यूज़ किया गया सिंधु घाटी सभ्यता में,
मेखला। भारत के लिए मेखला शब्द यूज़ किया गया। तो अभी तक हमने 10 नाम पढ़े भारत के जो मतलब मोस्टली पूछे जाते हैं किताबों में। उसके बाद सोने की चिड़िया, योग गुरु, शाल गुरु, इस तरीके से बहुत सारे नाम हैं जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो मैं नहीं पढ़ा रहा। पर आपके जो नोट्स होंगे जो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसमें ये सभी जो अदर नेम है वो भी मतलब मेंशन किए हुए होंगे। तो अभी क्लास में जो नाम पढ़ा रहा हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है जो हर तरीके के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास में हमने सबसे पहले तो भारत का सिलेबस डिस्कशन किया, भारत भूगोल का सिलेबस डिस्कशन किया। उसके बाद हमने सामान्य परिचय स्टार्ट किया, और सामान्य परिचय में हमने आज की क्लास में सिर्फ नामकरण के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो इस प्लेलिस्ट को सेव कर दीजिएगा।